एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। आज मैं बहुत खुशी के साथ एक फ़िल्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, ओपेनहाइमर के बाद मैंने कोई फ़िल्म के बारे में बात नहीं की, क्योंकि आजकल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है थिएटर में जाकर फ़िल्म देखना। और मैं बहुत खुश हूँ कि ओपेनहाइमर के बाद मैंने ये एक फ़िल्म देखी। और आप जानिए कि ये फ़िल्म मैंने दूसरे दिन देख ली, मतलब 1 दिसंबर को रिलीज़ हुई और मैंने 2 तारीख को देख ली, क्योंकि इसे देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और बाकी जो यंग पीढ़ी है वो भी इस पिक्चर को देखे, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ किस तरीके से काम करते थे और उनके बारे में लोग जाने। ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। तुम्हारी जगह वही है सैम, अपने जवानों के साथ। जाने तो पहले हम मूवी की पहले बात कर लेते हैं कि जैसे ही मैं रिलीज़ के दूसरे दिन मूवी देखने पहुंची, मैं बहुत खुश थी और इस पर बात करना मेरे लिए बहुत सुखद एहसास है। पर मेरी बहुत छोटी अवस्था की बात है, जब 1971 का बांग्लादेश का युद्ध हुआ था और मैंने भी तब ये समाचार पत्रों में चीज़ें पढ़ती थी, तो इसलिए मैं इस फिल्म के साथ खुद को कनेक्ट कर पा रही थी। मेघना गुलजार को मैं हज़ारों सलाम देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मूवी के ज़रिए दर्शकों के बीच रहते हुए एक आर्मी ऑफिसर को खुद के राजनीति के बीच में खुद के निर्णय लेते हुए बताया, जो कि आज की पीढ़ी नहीं देखती। आज की पीढ़ी को ये नहीं पता कि वो एक आर्मी वाला अपने आप से, आर्मी का हेड खुद से डिसीजन ले सकता, उस पर हमेशा राजनीति हावी रहती। पर इस मूवी के ज़रिए लोगों को पता चला कि एक आर्मी का चीफ जो है वो अपने डिसीजन खुद लेता था। क्योंकि ये कहानी इतनी सच्ची है, कोई झूठी कहानी नहीं है, और सच्ची है तो लोगों को विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के प्रूफ भी थे। तो इनका, क्योंकि इसलिए भी क्या एक सेना का चीफ इतना स्वतंत्र है, पर वो अपने खुद के निर्णय लेता है। और सैम का देश प्रेम और निर्भीक व्यवहार, चरित्र, बच्चों को मैंने पूछा, उनको बहुत पसंद आया। सैम मानेकशॉ के जीवन पर एक नज़र हम पहले डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूवी पे बात करेंगे। सैम मानेकशॉ पारसी परिवार से थे और वैसे उनकी फैमिली मुंबई में रहती थी। हालांकि उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। उनकी शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी। देहरादून में 1932 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी। सैम पंजाबी बोलने में महारथी थे। एक पाकिस्तानी कैदी को उन्होंने कुरान भी भेंट की थी। मतलब दिल के बहुत साफ दिल थे, मतलब ये कहना चाहिए। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। 8 गोरखा राइफल के एक जवान ने उन्हें सैम बहादुर के नाम से संबोधित किया, तब से बहादुर नाम उनके नाम से जुड़ गया। पार्टीशन के बाद 16वीं पंजाब रेजिमेंट में वे लेफ्टिनेंट कर्नल बने। मैनेजमेंट में माहिर होने के कारण कई बार वे फील्ड के बहुत सारे सुनहरे अवसर खो बैठे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यवस्था में उनको रखा जाता था। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो कई बार वो फील्ड में नहीं जा पाते थे और वो ये मैनेजमेंट देखते रहते थे। पर उनका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल था। और जैसे 1948-49 में कश्मीर वार का प्लान तैयार करना, 1962 में चाइना वार से पहले उनने तैयारी की, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी जिसमें वो बेदाग निकले। और तब उसके बाद वो उसके पहले से ही वो वेलिंगटन कॉलेज में मेजर जनरल हो चुके थे और वहाँ क्लासेस लेते थे। अब मज़े की बात यह है कि रिटायरमेंट के 15 दिन पहले उन्हें फील्ड मार्शल का अवार्ड मिला। मतलब उनको घोषित किया गया 15 दिन पहले रिटायरमेंट के। खुशी खुशी उन्होंने खुद से रिटायरमेंट लेने की पेशकश की थी और उन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हुई थी। तो ये थे हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। और अब हम बात करते हैं सैम बहादुर। विक्की कौशल ने इस कैरेक्टर को निभाया है और हम इसके बारे में बात करेंगे कि मेघना गुलजार हमेशा, वैसे भी देखिए आप जानते हैं, मीनिंगफुल फिल्में बनाती हैं और विषय भी वैसे चुनती जैसे राजी और तलवार
कितने लोग सैम मानेकशॉ को जानते हैं आज की डेट में। मतलब हमारी जनरेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो यंग जनरेशन उतने अच्छे से नहीं जानती, पर निर्णय की शक्ति, वफादारी को देखते हुए मेघना ने जनता के सामने उन्हें फिर से एक बार हीरो बना के खड़ा कर दिया। कहानी की प्रस्तुति इतनी रोचक है कि विषय रूखा और बायोपिक होने के बाद, जैसे बायोपिक के लोग कहते हैं ना क्या देखना, क्या देखें, बायोपिक बोर हो गए देखते देखते, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे दोबारा देखने जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण रहा किरदार का चुनाव। विकी कौशल ने हिंदी सिनेमा में उरी से शुरुआत की थी, आर्मी ऑफिसर के रोल से। उसी से मुझे तो ऐसा लगता है मानो विकी कौशल फिल्म का होमवर्क करते करते इतना कुशल हो गए कि आर्मी, मतलब मुझे तो लगता है कि वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ ये रोल निभाया, ये वो ही बता सकता है जो सैम के साथ रहा हो। तो साहब, इसका उदाहरण तो उनकी स्वयं की पुत्री हैं। उन्होंने इस फिल्म को 2 बार देखा और पूरे समय रोती रही और जनता की तरफ उन्होंने देखा कि लोगों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इतना अच्छा उन्हें शायद खुशी हुई कि उनके पिता के जाने के बाद इतना अच्छा कोई उनके पिता के चरित्र को, कैरेक्टर को जनता के सामने लाएगा कि लोग सैम मानेकशॉ को याद करने लगेंगे। और बात रही उनके पिता की बहादुरी के किस्से, त्याग, समर्पण की भावना राजनीति के तले कहीं दबी हुई, फिर भी अब तो सिर्फ इसके बाद तो सिर्फ डायरेक्टर थी, सैम बहादुर थे और थे सामने विकी कौशल। सबसे खुशी की बात यह है कि ये फिल्म बिना किसी राजनीतिक दबाव के बनी, चूँकि केंद्रीय रोल फील्ड मार्शल का था, पर चूँकि राजनीति को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, समयानुसार, काल के अनुसार प्रधानमंत्री, मंत्री भी सब अपने रोल में बहुत फिट थे। थोड़ा सा इंदिरा गांधी का कैरेक्टर दबा हुआ सा लगा, जो कि वास्तविक ज़िंदगी में नहीं था। इंदिरा गांधी काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर थी। फातिमा सना शेख की आवाज़ में इंदिरा जी जैसी दमदार आवाज़ नहीं दिखी। विकी कौशल ने मेरे ख्याल से अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रोल कर लिया। उनके खड़े होने, बोलने, सोचने, उनने सारे तरीके उनके इस तरह से अडॉप्ट कर लिए कि मेरे को लगता है कि बाद में उनको इस चरित्र से निकलने में काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी। सानिया मल्होत्रा ने एक आर्मी ऑफिसर की बीवी का रोल बखूबी निभाया है और बहुत ईमानदारी से उसको पेश किया गया है। पुरानी मोटरसाइकिल, याहिया खां, बांग्लादेश युद्ध 1971 में हम समाचार पत्र में पढ़ते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। साथ ही अब हमारी युवा पीढ़ी को बांग्लादेश की सहायता करने का एक ये समझ में आया होगा कि भारत में शुरू से दूसरों की मदद करने का जज्बा रहा है। तो बांग्लादेश के युद्ध में इंदिरा गांधी के साथ मिलकर फील्ड मार्शल सैम बहादुर ने किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान तैयार किया और उसके बाद किस तरह से युद्ध हुआ और हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें समझौता करना पड़ा। तो इसके बाद भी सोचिए, पाकिस्तान को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमसे कभी भी नहीं जीत सकते। फिल्म में एक डायलॉग था कि सैम किसी से नफ़रत नहीं करता बल्कि खुद से प्यार करता है। ये ऐसा उनका बुरा चाहने वाला व्यक्ति बोलता है, पर मैं कहती हूँ कि सैम बहादुर किसी से नफ़रत नहीं करते, पर वो अपने देश पर जान छिड़कते और अपने देश से बहुत प्यार करते थे। कई बार उनका परिवार उदास हो जाता था। फिल्म में दिखाया गया है, बहुत खूबसूरती से फिल्माया है, आप बोर नहीं होंगे। पूरे समय आपको आर्मी का माहौल ज़रूर दिखाया है, परिवार भी दिखाया है, प्रेम भी दिखाया है, और वो थोड़े से मतलब हैप्पी गो लकी नेचर के कहना चाहिए इंसान थे। समय, काल, जगह का चुनाव, प्रॉपर्टी, जाने कितनी मेहनत लगी होगी इस फिल्म में। एक रियल बायोपिक को उसके काल का दिखाना इस काल में बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमें त्रुटियां निकालने की जगह सब जगह, जैसे आजकल की तो कितनी फिल्में हैं रोमांटिक, लड़ाई झगड़े, ऊट-पटांग, ट्रेनें उड़ रही हैं, हवाई जहाज गिर रहे हैं, कुछ भी फिल्में दिखाते हैं और नाच गाना मूवी बना रहे हैं। ऐसे समय में मेघना गुलजार और विकी कौशल ने रियल बायोपिक पेश करके साहस का काम किया है। ये फिल्म जितनी मेघना गुलजार की है उतनी ही विकी कौशल की भी है और टीम वर्क तो है ही। तो सभी को सलाम एक ऐसी बेहतरीन फिल्म देने के लिए जिसके लिए मैं ओपेनहाइमर के बाद पूरे 1 साल बाद थिएटर में फ़िल्म देखने गई और मैं फिर से देखने जाऊंगी। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि
ये मत सोचिए कि मुझे इस बात को कहने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं, पर वाकई में मैं चाहती हूँ कि ये युवा पीढ़ी इस फिल्म को देखे कि हमारे पहले, भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ सलाम करने लायक है। शुक्रिया। There will be no more withdrawals. Sam is here.